अच्छा जी। हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना हम क्या करेंगे, आज मैं थोड़ी छोटी क्लास रखूंगा, बड़ी नहीं रखूंगा। एक सवाल कराऊंगा पेटी कैश बुक का, थोड़ा चेंज वाला है, वो हम ट्राई करेंगे। ठीक है। कहाँ चला गया सवाल? उसमें कैश बुक भी बनानी है और पेटी कैश बुक भी बनाना है, दोनों बनाना है। आई होप ये वाला सवाल है। ठीक है, ये है जून 2016 पेपर 2-2। आर यू गाइस विद मी? जून 2016 पेपर 2-2। तो इसमें कह रहा है कैरल एज अ ट्रेडर शी मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक एंड ऑल्सो अ पेटी कैश बुक। वो दोनों बनाता है, पेटी कैश बुक भी बनाता है और आप उसके अलावा जो है वो भी बनाता है, कैश बुक भी बनाता है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 100। इम्प्रेस अमाउंट डिसाइड किया था उसने 100। ऑल पेमेंट्स बिलो 50 आर मेड फ्रॉम पेटी कैश बुक। मतलब जो भी पेमेंट होगी, आपको पेमेंट्स दी हुई होंगी, जो 50 से कम होगी, 50 से बिलो होगी, वो जाएगी किस में? पेटी कैश में जाएगी। और जो 50 से ज्यादा होगी वो हमारे पास कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं? तो आपने पेमेंट्स देखनी है। अब वो बताएंगे नहीं कौन सी पेटी कैश बुक में जानी है, कौन सी कैश बुक में जानी है। आपने नोट डाउन करनी है कि कौन सी 50 से कम है, कौन सी 50 से ज्यादा है। आर यू गाइस विद मी? तो पहला सवाल है, ए पार्ट है, स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। 2 रीजन बताएं कि हम पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं। स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। 2 रीजन बताएं हम पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं। तो जो पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस थे, एक्सीलेंट, जो आपके पास पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस थे वो आप बता दें। ठीक है ना? लाइक आप बता दीजिएगा, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द चीफ अकाउंटेंट, ही कैन फोकस ऑन अदर एरियाज। ठीक है ना? इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द जूनियर स्टाफ इन ऑर्डर टू मेंटेन कैश बुक, मतलब उनके लिए प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। और उसके अलावा ये होता है कि क्या नाम है, एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब यानी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स आउट हो जाती हैं आपकी कैश बुक से। तो उसमें ये होता है कैलकुलेशंस वगैरह इजी हो जाती हैं, प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है जब आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हटा देते हैं। तो ये ऊपर लिखे हुए याद करने पड़ेंगे, ये याद करना पड़ेगा कि इम्प्रेस सिस्टम किसे कहते हैं और पेटी कैश बुक के क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम उसकी तरफ, सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है केरल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल 2016। अप्रैल 1, पेटी कैश इम्प्रेस रिस्टोर्ड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। सर क्या करेंगे इसका? तो हम ये देखेंगे कि 100 का उन्होंने तय किया था, उन्होंने 100 का डिसाइड किया था। ठीक है, हम बैंक लिखेंगे, 100 का डिसाइड किया था पेटी कैश बुक का अमाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक, और 23 से 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 77। 77। शाबाश बेटा। अच्छा छोटा सवाल है, हम यहाँ कैश बुक भी बना रहे हैं, तो इट मींस अगर ये डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या हुआ होगा? क्रेडिट। क्रेडिट हुआ होगा। तो नीचे बैंक अकाउंट भी बन रहा है, ये रहा बैंक अकाउंट है। तो हमें इस बैंक अकाउंट को क्या करना होगा? क्रेडिट भी करना होगा, क्योंकि ये वाहिद सवाल है जिसमें दोनों आ रहे हैं। और यहाँ हम क्या लिख देंगे? पेटी कैश और अप्रैल 1। इस सवाल में दोनों चीजें हैं, कैश बुक भी है और आपके सामने पेटी कैश बुक भी है, दोनों है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो इन दोनों का इफेक्ट करती है, फिर हमें दोनों पे लिखनी होगी, दोनों में। ठीक है, सर अच्छा जी, जी जी। सर डेट्स का मैटर्स करता है पेपर में, लाइक जैसे आपने अभी अप्रैल पूरा नहीं लिखा, आपने स्लैश लगा दिए नीचे से, जी तो वो अच्छा, कर सकता है। देखें अगर सेम डेट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेट आपने लिखनी होगी। देखिए इसने डेट का कॉलम दिया है, आप देखें डेट का इसने कॉलम दिया है। अगर वो डेट का कॉलम नहीं देता तो फिर हम नहीं लिखते। ठीक है, ए लेवल्स में कई सवाल आते हैं उसमें डेट का कॉलम नहीं होता, तो फिर डेट मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ इसने डेट का कॉलम दिया, डेट लिखनी है। अच्छा मैंने डेट इसलिए लगाया क्योंकि अप्रैल 1 पे ही ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सेम हो तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। 4 में आ रहा है परचेज टी एंड कॉफी फॉर ऑफिस स्टाफ 11। हमने ऑफिस स्टाफ के लिए क्या किया? टी एंड कॉफी का खर्चा किया। ठीक है, अप्रैल 4 को ट्रांजेक्शन हो रही है,
हम अप्रैल 4 की ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। हम लिख देते हैं टी। कितना का खर्चा आया टी पे? तकरीबन कोई 11 रुपीज का खर्चा आया। अब हमें ये देखना है कि किस में जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी में जाएगा, जनरल एक्सपेंस में जाएगा, लेजर अकाउंट, क्या कहते हैं, आपने खुद दिमाग लगाना है। जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस में, शाबाश। देखिए लेजर में तो वो पेमेंट्स जाती हैं जो हम किसी पार्टी वगैरह को देते हैं ना, और पोस्टेज एंड स्टेशनरी का तो पता है, इसका ताल्लुक स्टेशनरी के साथ है, पोस्टेजेस वगैरह जो पार्सल वगैरह होते हैं उसके साथ है। ठीक है, तो ये टी वगैरह का खर्चा है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं पेड की मोजोलो अकाउंट ऑफ 450। ये आपको नजर कम आ रहा होगा क्योंकि पीछे बुक मार्क आ रहा है। तो पेड की मजोलो अकाउंट ऑफ 450 मतलब क्या है? की मजोलो का बैलेंस इतना है। अकाउंट ऑफ का मतलब इट इज द बैलेंस, इट इज द बैलेंस बाय चेक। बाय चेक, चेक की फिगर कितनी थी? नहीं दी इसने। आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बकायदा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो एक तो पहली बात, ये पेमेंट जो है 50 से अबव है। 450 का अकाउंट है और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो इट मींस 50 से तो अबव की पेमेंट ही करेंगे आप। तो ये कहाँ जाएगा? ये कैश बुक में जाएगा। तो कैश बुक में क्या चीज क्रेडिट होगी जब पेमेंट कर रहे हैं? तो चेक। चेक का मतलब बैंक, और दूसरा डिस्काउंट, ये भी आएगा। तो मसला ये है कि चेक का तो अमाउंट नहीं दिया, तो पहले हम डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे बेटा डिस्काउंट? फातिमा बेटा, आई डोंट नो सर। दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं। देखें 450 का हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है। वो जो बंदा है उसका बैलेंस कितना है? नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, रुकिए बेटा। 450 का उसका बैलेंस दिया हुआ है। 450 हमें उसको देने थे, और 450 पे वो क्या करेगा? 2% का डिस्काउंट देगा। 450 पे वो हमें 2% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, हम 2% लगा लेते हैं। तो 450 का 2% आएगा 4.5, 4.5, 9, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 9 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिलेगा। जब आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए ना कि उसका अकाउंट इतना बनता है और इतना डिस्काउंट है, डिस्काउंट गिवन नहीं हो, तो फिर एक तरीका ये होता है कि जो परसेंटेज उसने आपको दी हुई है वो परसेंटेज आप अप्लाई कर दें अकाउंट वाली अमाउंट पे। और दूसरा तरीका ये होता है, अगर उसने चेक की वैल्यू दी हुई है, तो चेक और जो मेन बैलेंस है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास डिस्काउंट होता है, अगर चेक की वैल्यू दी हुई हो। बट इस सवाल में चेक की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम जो 2% दिया हुआ है वो हम किस पे लगा लेंगे? जो बैलेंस बनता है ओरिजिनल उस पे लगा लेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 9। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? हमें बैंक की फिगर भी देखनी है। तो 450 में से हमें 9 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो बाकी पेमेंट कितनी की होगी हमने? 441। 441। तो सर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में जाएंगे। हमारे पास ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ये रहा, सॉरी, हम यहाँ लिख देंगे 441, यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे के, जो भी है, के मोजोलो, मैं स्पेलिंग भूल रहा हूँ। आई थिंक सो ये है के एक, और तारीख कौन सी है? तारीख है हमारे पास 9। ठीक है, एक मैंने ओ ज्यादा लिख दिया है। तो बेसिकली ये है के मोजलो, और तारीख हमारे पास है अप्रैल 9। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? आर यू गाइस विद मी? यहाँ तक बात समझ में आ रही? ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बोर्ड स्टेशनरी 25। बहुत आसान है, हमने पेमेंट की है, तो हम जाके 25 लिख लेते हैं और डेट देख लेते हैं 16 है, तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रैल 16। यहाँ लिख देंगे स्टेशनरी, और 25 की थी, 30 की थी? 25, और ये भी 25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। पेड टैक्सी फेयर 8, पेड टैक्सी फेयर 8, ठीक है, 19 की एंट्री है, अप्रैल 19 की एंट्री है। $8 का हमने टैक्सी फेयर पे किया था। सर ये कहाँ आएगा? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस में। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी। एक मिनट सफर की जगह मैं जरा सही तरीके से लिख दूं, सफाई के साथ काम करूं। ओके बेटा, टेंशन वगैरह नहीं लें, सुकून से एंजॉय करें लाइफ को। अच्छा, अब जरा थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा।
received a check from B Mamba in settlement of his account of 920 less 2.5% cash discount. हमने एक चेक रिसीव किया, ठीक है ना। अब इसने चेक का अमाउंट नहीं दिया, इसने बोला जिस बंदे से चेक लिया था उसका बैलेंस था 920, उसका बैलेंस था 920। अच्छा, चेक का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन ये बताया कि हमने जो उसको डिस्काउंट दिया वो 2.5% दिया। अब आप लोग बताएंगे चेक की अमाउंट कितनी थी, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी। पहले तो डिस्काउंट की अमाउंट बताएं कितनी थी। संजना, फातिमा, 23। एक मिनट देखूं मैं, मे बी कोई मिसिंग हो। ठीक है, ओके बेटा, देखें हम पहले देखेंगे, इसमें चेक की अमाउंट नहीं थी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। पहले हम देखते हैं बैलेंस कितना था। अकाउंट ऑफ 920 इज द अकाउंट, मतलब ये उसका बैलेंस था। इसमें से हमने जो डिस्काउंट उसको दिया है वो 2.5% दिया है, मतलब 2.5%। 2.5% 920 पे लगाएं तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 9.2 कितना हो जाएगा संजना बेटा, एंड 4.1 हो जाएगा जी। कितना? 23 आ रहा है आंसर। 23 आ रहा है, ओके। ये आ जाएगा, मैं भी चेक कर लूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कंफर्म कर लूँ। सर जस्ट ये फुल ये लिखा हुआ है सेटलमेंट, इसका मतलब होता है 920 हमें रिसीव हुए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपको सब्र करें। 23 आ रहा है जी बेटा। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने जो भी उससे पैसे लिए ना, तो बाकी पैसे जो हमने छोड़े वो डिस्काउंट दे दिया हमने उसको, मतलब वो पैसे हमने उसको माफ कर दिए, और पैसे हम उससे नहीं ले रहे। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कुछ पैसे उसको छोड़े हैं। उसका अगर 9 अकाउंट ऑफ 9, अगर कोई बोलता ना चेक की वैल्यू, तो वो चेक ऑफ लिखता। अगर आप इसको शुरू से पढ़ें, रिसीव्ड अ चेक, चेक ऑफ लिखता और फिर वैल्यू देता तो बात होती। इसने चेक की वैल्यू नहीं दी, लेकिन इसने सिर्फ ये बताया कि वो जो बंदा था उससे जो पैसे लेने थे वो इतने थे, और हमने डिस्काउंट इतने दिया है, तो पैसे तो हमने कम रिसीव किए हैं। अब मसला ये आ रहा है कि पैसों की वैल्यू नहीं दी, चेक की वैल्यू नहीं दी। तो इसका तरीका ये होता है कि जो भी उसका अकाउंट होता है, मतलब जो भी उसका बैलेंस होता है, उस बैलेंस में पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की परसेंटेज लगाते हैं, डिस्काउंट की परसेंटेज लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो हमने डिस्काउंट दिया था वो कितना था। एंड फिर देन डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ये जो हमारे पास अकाउंट है, मतलब जो उसका बैलेंस बनता है उससे माइनस करते हैं, तो हमारे पास चेक की पेमेंट आ जाती है कि चेक की पेमेंट या चेक हमने कितने का रिसीव किया था। तो यहाँ मैंने क्या किया, 920 को मल्टीप्लाई किया 2.5% से, आई गॉट $23। $23 क्या है, डिस्काउंट है। अब मसला ये आता है कि वो कितना था, चेक कितना था। तो हम क्या करेंगे, 920 जो हमारे पास अकाउंट बनता है, जो पैसे लेने थे, उसमें से 23 को माइनस कर देंगे। बताएं कितना आंसर आ जाएगा? 897 सॉरी, ये आ जाएगा 897, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, इसको जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एंट्री हमारे पास आ रही है 20 अप्रैल 20, ठीक है। हम अप्रैल 20 लिखेंगे यहाँ पे, और इसका नाम है मंबा। इंडोनेशियन ने पेपर बनाया था, कोई इंडोनेशियन होगा उसने पेपर बनाया होगा। 23 यहाँ लिख देंगे, और बैंक में जाके 897 लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? फातिमा बेटा, आपको क्लियर हो रही है बातें? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है पेड टी ने थी अ क्रेडिट सप्लायर 38। टी ने थी एक क्रेडिट सप्लायर थी, उसको हमने 38 रुपीज पे किए। जाहिर है हमने कोई सामान वामान बाय किया होगा, उसके पैसे दिए होंगे, या कोई सर्विसेज ली होंगी, इससे छोटी मोटी सफाई वगैरह करवाई होगी, बिजली का काम हम कोई करवाया होगा, उसके 38 रुपीज है। तो ये बिलो 50 है, तो ये किस में जाएगा? तो हम लिख देते हैं अप्रैल ठीक है। अमाउंट कितना था? अमाउंट था मेरे ख्याल से 38, तो हम लिख देंगे 38, और ये 38 यहाँ जाएगा, लेजर अकाउंट्स में जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, इसके बाद कह रहा है कैश सेल्स 2970
कैश सेल्स 2970, सर क्या होगा? हम जाके 2970 लिखेंगे कैश अकाउंट में, और यहाँ रेफरेंस में लिख देंगे सेल्स, और डेट कितनी आएगी? डेट हमारे पास आ जाएगी अराउंड 28 अप्रैल 28। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जी सर। 21 मार्क्स का सवाल है ये, 21 मार्क्स का, जिंदगी बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये आखिरी सवाल, ये आपने थोड़ा सोचना है। अगर बता दिया आप लोग ए स्टार होल्डर हैं, ए स्टार लिखवा लीजिएगा मुझसे, बस सीआई वालों से खाली अप्रूव करना बाकी रह गया है। पढ़ लें, फिर मैं बताता हूँ करना है क्या इसका। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इन्फॉर्म कर रहा है आपको। सर ये बोल रहा है कि हमने पे कर दिए। जी, जितना भी कैश था सारा उठा के हमने बैंक में डाल दिया, जितना तो भी फिर कैश। 100 जो बचा है वो आ जाएगा उसमें क्या? 100 तो ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे ना। आप सोचें करना क्या है, मुझे ये बताएं। फादर बेटा आप क्या सोच रही हैं, क्या करना है इसका? सर, इज दिस द रिमाइंडर ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट? नो नो नो, इट्स रिलेटेड टू द, ये लिख रहा है आपके सामने मेन कैश अकाउंट। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे पास ये कैश बुक है, इट्स अबाउट कैश बुक। ये जो कैश बुक बनी हुई ना, ये कैश बुक, ये वाली, ये इससे ताल्लुक है। ये जो कैश अकाउंट है इससे ताल्लुक है, ठीक है सर ना? तो जितना भी कैश कैश वाली हमारे रो पास को था, हम जितना भी कैश था, ऐड वो सारा करेंगे? बैंक में जमा कर दिया, सिवाय 100 के। 100 हमने लीव कर दिया बस। क्या करेंगे? एक्सेप्ट सर 100। कैश वाली कॉलम पे जो है उनको ऐड करके उनसे 100 माइनस करेंगे। ठीक है, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखें यहाँ क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। असल मसला ये आ रहा है, इसने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक। मसला ये आ रहा है कि वो कितना अमाउंट था, बल्कि सॉरी मैं ब्लू पहले से लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं बैंक। इसने क्या कर दिया, जितना भी कैश था वो उठा के बैंक में जमा कर दिया, मतलब हमारे पास ये कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बट वो अमाउंट नहीं बताया। तो सर क्या करें? तो जो इसने रिमेनिंग फिगर बताई उसको एज अ बैलेंस सीडी लिख लें। जो उसने रिमेनिंग फिगर आपको बताई है उसको एज अ बैलेंस सीडी लिख लें आप, क्योंकि वही बैलेंस सीडी होगा। तो वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है हमारे पास, 100। तो इस 100 को आप कर दें बैलेंस सीडी, ठीक है। इस 100 को आप अलग से यहाँ लिख दें, ये हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसके आगे लिख दें बैलेंस सीडी, ठीक है। और यहाँ डेट लगा दें अप्रैल 30। मैं दोबारा बता दूं, वो कह रहा है 100 को छोड़ के बाकी सारा अमाउंट हमने बैंक में जमा कर दिया। इट मीन्स यानी हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? अब मसला यार है जी बैंक की सर। फिगर कितनी होगी, बैंक की फिगर कितनी होगी। तो बैंक की फिगर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आएगा, बैलेंस सीडी के अलावा जो आंसर आएगा, वो हमारे पास हो जाएगा वो अमाउंट जो हमने बैंक में जमा की है। आप खुद सोच रहे हैं, हमारे पास 210 ओपनिंग बैलेंस था, 2970 हमने, और हमारे पास कैश सेल्स हुई, टोटल अमाउंट जो भी आया उसमें से 100 आपने रख लिया, बाकी जाके क्या कर दिया आपने, बैंक में जमा कर दिया। तो सिंपल सा रूल है, आप क्या करें, टोटलिंग करें। जाहिर सी बात है डेबिट साइड ज्यादा आ रही होगी, कितनी आ रही होगी डेबिट साइड? 210 प्लस 2970 कितना हो जाएगा? 3180। कंफर्म? जी सर। 3180, ओके बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा 3180। 3180 में से 100 को एडजस्ट करें तो बाकी कितना आ जाएगा? 3080 3080। 3080। ये वो अमाउंट है जो जाके हमने क्या किया, बैंक में जमा किया है। ये वो अमाउंट है जो हमने जाके बैंक में जमा की। ये थोड़ी स्पेशल एंट्री थी, ये ए स्टार वाली एंट्रीज होती हैं। टेंशन मत लिया करें, बच्चे ये भी गलत करके ए स्टार ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सर जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो बैंक क्या होगा, डेबिट। डेबिट हो जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे कैश, यहाँ आ जाएगा अप्रैल 29, यहाँ भी आ जाएगा अप्रैल 29, ठीक है बेटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई?
जी अच्छा जी, अब बाकी अकाउंट भी कर लेते हैं। डिस्काउंट का क्या करेंगे सर? डिस्काउंट का टोटल करते हैं बस, 23 लिख देंगे। इसका क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव का टोटल कर देंगे, 9 लिख लेंगे। और बैंक का क्या करेंगे? बैंक का तो प्रॉपर हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैंक की देख लें कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो 3080 प्लस 897, 3080 प्लस 897, आई होप ये हो जाएगा 397777, ये हो जाएगा 397777। फादर बेटा आपका तरीका भी सही था कि जितने भी डेबिट साइड के आइटम है वो प्लस कर ले और उसमें से 100 माइनस कर दें तो हमारे पास बैंक की फिगर आ जाएगी। ये तरीका भी सही था, ठीक है बेटा। सो 3977 माइनस 1437 माइनस 77 माइनस 441, ये आ जाएगा 2022, ठीक है ना, 2022। अच्छा, कभी भी सवाल बैलेंस सीडी पे मत एंड कीजिएगा, सवाल हमेशा बैलेंस बीडी पे एंड करवाइएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बैलेंस बीडी, और अप्रैल के बाद आ जाता है आपके पास 1 मई। कैश का आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 2022, ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यस सर। यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, पेटी कैश बुक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पेटी कैश बुक बनाते हैं सर। पेटी कैश बुक में क्या होगा? पहले हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 25, 11 प्लस 8 ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा हमारे पास 38, और ये हो जाएगा 11 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 38, ये हो जाएगा 82। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं? अब आते हैं असल, इसका टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ का टोटल करेंगे 100 आ जाएगा, 100 माइनस 82 करेंगे ये 18 आ जाएगा, 18 हमारे पास हो जाएगा बैलेंस सीडी। डेट हमारे पास आ जाएगी अप्रैल 31, ठीक है। और ये आगे जाके 1 मई को क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी, यहाँ आ जाएगा 18। अच्छा ठीक है, हमें यहाँ तक सवाल एंड कर देना, लेकिन अगर वो सवाल करे कि भाई एक इम्प्रेस अमाउंट भी रिस्टोर कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे? अगर वो कहता है इम्प्रेस अमाउंट भी रिस्टोर कर दो, इम्प्रेस अमाउंट 100 था, इम्प्रेस अमाउंट डिसाइड 82 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये काम आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई? ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेने और घर जाके सवाल देखना है दोबारा से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है जून 16 पेपर 22, जून 16 पेपर 22। रिकॉर्डिंग भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन घर जाके सवाल देखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने इसका? जी सर। ये देख लें ये कैसे हुआ है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। या इसको मैं दूसरे तरीके से देता हूँ, हाँ ऐसे कर लें, अब साफ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ जो ऐसे ही है, वो आपने घर से जाके करना है। ये वाला सवाल मैं जरा इसको साफ करके देता हूँ आपको, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, अच्छा ये एक सवाल है हमारे पास नवंबर 17 पेपर 22। ये वाला सवाल आपने करना है एज अ प्रैक्टिस। ये पेज नंबर है हमारे पास 15 पे, तो पेज नंबर 15 पे ये सवाल आपने करना है। हो जाएगा बेटा ये सवाल आप लोगों से? ये वैसा ही सवाल है जिसे आप लोगों ने अभी किया है। तो नवंबर 17 पेपर 22 पेज नंबर हमारे पास है 15, ये वाला सवाल आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताएं, जितना आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसमें से कोई इश्यू हो तो बताएं।